पलने पोड़ाए नागेंद्र दर्शन को। एक दिन पलने पोड़ाए नागेंद्र दर्शन को आए। आ गई जल भरने को माता, जाए पंडित पे में तारी हकीकत वर्णी है सारी। अचंबो मोई भयो भारी, अचंबो मोई भयो पुरुष नहीं है कोई अवतारी, पुरुष नहीं है कोई अवतारी। पंडित देख पुराण को रे कयो सकल समझाए। राजा प्रजा बादशाह निवे पैगंबर आए। धरेगा चरणों में माथा प्रगट भये दरिया सादाता। धरेगा इन चरणों में माथा भई जड़ भरने को माता। प्रगट भये दरिया सादाता, जान कल युग में विख्याता। बोलो राम जी महाराज की। एक दिन पलने पढ़ाए और नागेंद्र दर्शन को आए। एक दिन पालने में माता दरियाव जी महाराज ने सुलाई और जल भरने वास्ते गई ही। इतने में वापिस माता जो जल भर और आई तो देखे है कि ज्येष्ठ मास्त्री प्रथम किरणा बालक रे मुखार बिंद माते आय और पड़ रही है। जेठ में धूप पड़िया करे है। कुछ ही देर धूप आ जाने रे कारणों दरियाव जी महाराज रो चेहरो लाल हो गयो, पसीने री बूंदा साफ झलकने लगी। बी समय स्वयं नागराज सेवारो सु अवसर समझ और पलने रे माते चढ़ और मुख पर अपनी फण फैलाई और दरियाव जी महाराज रे मुख मंडल रे माते छाया कर दी। सजनों देखो सजनों, भगवान श्री कृष्ण और दरियाव महाराज रे जन्म में कुछ बातें एक समान मिले हैं। जैसे भगवान कृष्ण का अवतार हुआ तो जेल का ताला स्वते ही टूट गया। और जिस समय वो नंद बाबा ले गया तो वो आप तस्वीर के माध्यम देखा कि जिस समय वो ले जावे तो देखो भगवान कृष्ण के ऊपर भी वो नाग देवता आई, नागराज आई और चारों तरफ वो छैया कर देवे। ई तेरे ही दरियाव जी महाराज रे मुख मंडल माते भी से जो नाग देवता है वो आई, अपनी फण फैलाई और छाया कर दी। इतने में माँ आई पानी भर और आते ही देखे दरवाजा में प्रवेश होते ही सिर ऊपर जो गड़ो हो वो नीचे पड़ गयो। घबरा गई। अरे अरे बालक ने सर्प डस जाई। और ये घबराते ही सजनों नागराज तो अंतर ध्यान हो गया। और ये अचंबारी बात सुन और माता रो हृदय कांप गयो और जाहिर पंडित जी ने बुलावे कि पंडित जी ये बालक करे जन्म रे साथ ही अलौकिक घटना वहां घटित हो रही है। तो ज्योतिष पंडित आया और आई और अपना जो भी पुराण देख, हस्तरेखा देख, समय तिथि वार चौकड़िया देख और वो कहे कि माँ ये तारो बालक जो है ये कोई साधारण नहीं है। बड़े बड़े राजा बादशाह आई और एरे चरणों में प्रणाम करेला। तो दरिया महाराज रे माता रे हर्षरो कोई ठिकानो ही नहीं रहो। ऐसे दरियाव जी महाराज रो 8 वर्षीय आयु तक जेतारण में आप रहा। 8 वर्षीय आयु में दरियाव जी महाराज रे जो पिताजी आ जारो नाम हो
मनसा राम जी सजनों मेरे शरीर की अवधि पूरी हो गई और सजनों वे अपनो शरीर छोड़ और दिव्य लोकों में चलिया गया। देखो सजनों, जहां माता पिता रे गर्भ में, जहां माता पिता ने ऐसे महापुरुषों ने खिलाने रो पालन पोषण करने रो सौभाग्य प्राप्त हुयो, निश्चित ही वे माता पिता भाग्यशाली हुआ करे और वे दिव्य लोकों में ही जाया करे। अरे कहे कि सजनों संत भगत तो जी घर में जी कुल में जन्म जावे मेरी 108 पीढ़ियां रो कल्याण कर दिया करे। दादू दयाल जी महाराज रे जीवन रे संबंध में भी ऐसी घटना है कि जिस समय दादू दयाल जी महाराज अहमदाबाद छोड़ निर्गुण भक्ति रो प्रचार करते करते आबू पर्वत माते आया। आबू पर्वत माते एक दिन बैठा हर आकाश की तरफ देख रिया तो दादू दयाल जी महाराज रे पास ज्ञान दास और माणक दास नाम रा दो चेला बे के गुरुजी आप आकाश मंडल में कहीं देखो। तो दादू दयाल जी महाराज के आज हमारे शरीर रो पालन पोषण करने वाला पिताजी जो अपने पंचभौतिक चोड़े ने छोड़ और दिव्य लोकों में जा रहा है, तो मैं मैंने देख रही हूं कि वे कैसी भगवान री लोक की तरफ यात्रा कर रहा है। तो सजनों 8 वर्ष की आयु में पिताजी शांत हो गया। अब सजनों घर री पूरी जिम्मेदारी वो गीगाबाई माँ माते आ गई और छोटा बालक हा। समय देश काल री परिस्थितियां भी विषम ही, मुसलमानों रो अत्याचार बहुत भारी बढ़ रही हो। स्वयं ने असहज महसूस करता गीगाबाई तो अपने छोटे बालक दरियाव जी महाराज ने ले और रेण की तरफ प्रस्थान कर लियो, क्योंकि दरियाव जी महाराज रो ननियाल हो रेण, गीगाबाई रो पीर हो रेण। और सजनों संतारो अपने ननिहाल सु पुरानो संबंध रहो है। पुरानो संबंध तो ये एक मारो जो गांव है ये तो यही है, पर बहुत संतारा जीवन दर्शन में पढ़ा तो देखो खेड़ापारा आदि आचार्य रामदास जी महाराज रो ननिहाल भी खेड़ा पे हो, गांव तो बिकम खोर और नाने रो गड़ो खेड़ा पे हो, तो आप अधिकतर खेड़ा पे ही रहा और भक्ति करी राज भी खेड़ा पे दाम है। ई तरह ही सजनों दरियाल जी महाराज रो रेण हो जुगो ननिहाल हो और नानी ने थान रही है कि भाई पोता भी चाहिए दो ही तो ज्यादा प्यारो लागे। पूछ लो बनी नाना नानी ने भी पोतो प्यारो लागे है, पोती प्यारी लागे दो ही था दो थी नानी कही मैंने तो भाई दो ही था दो थी जी का छोका घना लागे। ये तो सत्य है, आप समझो। ये तो ये विषय में आप अपने बालक ने ले और आ गया रेण। सजनों मानो कि आज रैन री जो भूमि ही वो पावन और पवित्र हो गई जिस समय दरियाव जी महाराज रो आगमन रैन में भी हो। सजनों कौन जानता रैन ने, आज 300 350 400 वर्ष पहले भी रैन ही, पर नहीं सजनों उजागर हुई दरियाव जी महाराज री प्रभाव से हुई। रैन किसी अरे दरियाव जी महाराज खेड़ापो गिरो रामदास जी महाराज रो, रामदास जी महाराज रे विषय में तो ये साकी भी है। खेड़ा पो कुण जानतो छोटकियो गांव और रामदास जी प्रगट भया चारों फूट में यही संबंध है, रेण ने कुण जानता। और आज दरियाव जी महाराज जरूर प्रागट्य हुए तो सजनों कोई परिचय रो रेण मोहताज नहीं है। आया अपने घर और नाना जी जो हा वे विद्यार्थी की स्थिति में साधारण परिवार में जन्मिया। एक साधारण परिवार दैनिक गृहिणी रो कार्य करती माँ और कहे कि सजनों एक समय दरियाव रमे लड़कन के माही ऐसी दशा अनूप केवण में आवे नाही। सनका दीक्षा जान नो योगेश्वर जैसा बाल जति सुखदेव दीपे ज्यों जनक नरेसा। अब सजनों ये बतावे है कि एक दिन दरियाव जी महाराज छोटे बाल को साथ खेल रहा और जो ई जीवन लीला रो निरूपण करियो वे महात्मा कहे कि वो दृश्य जो मैं कहूं में आवे ही नहीं। सनका दीक्षा जान नो योगेश्वर जैसा और बाल जति सुखदेव दीप ज्यों जनक नरेसा। बाल जति सुखदेव जी री तरह नजर आ रहा। पंडित चतुर सुजान चाल काशी सो आया क्यों हकीकत खोल जोधाने नाथ बुलाया। अबे सिंह नृपतेज जोधपुर राजा कहिए धर्म मर्यादा काज सोच दिल माही लइए। कर चितवन मन माई पंडित का शिशु लाया मग में रायण दाम ता विश्राम कराया। सजनों जोधपुरा दरबार भी समय अबे सिंह जी हा और वे एक विशाल यज्ञ रो आयोजन करवायो और भी संपादन करने हेतु ही
पंडित काशी सु जोधपुर आया और यज्ञेरी पूर्णावती रे बाद काशी लौटते समय वे रेण नगरी में एक रात विश्राम लियो। रेण आया तो सजनों कह के भी समय वे बालकों में खेलता दरियाव जी महाराज ने देखे। पंडित जी ने देखते ही बाकी बालक तो भाग गया, पर दरियाव जी महाराज जाए पंडित जी प्रणाम करिया। प्रणाम पंडित जी। दरियाव जी महाराज ने देखते ही पंडित जी पहचान लिया ये बालक कोई साधारण नहीं है। अपनी मारवाड़ी में कहावत एक भाई कूतरा पकतो पालना में दिख जावे छाना नहीं देवे। पंडित जी ने पता चल गया कि ये बालक तो कोई बहुत प्रतिभाशाली है। सजनों पूछे कि ये तुम बालक किरो है, तो कहे कि मैं तुम्हारी मारो नाम की का भाई ये नानारा नाम जो फलान जी है। और लोगों ने पूछ रखी भाई तू थारी माँ और नानी उमने मिलाते, तो दरियाव जी महाराज रिसात पंडित जी रिसात जावे, नाना जी मिलावे, माँ मिलावे। और पंडित जी कहे देखो मारी बात मानो, जना तो एक बात मारी माननी पड़ी आपने कि कहीं कई बालक ने आप माने दे दो और मैं ये बालक ने अपने साथ काशी ले जावा और ये बालक ने मैं विद्या अध्ययन करावा। ये बालक साधारण बालक नहीं है, ये बड़ो तेजस्वी है, ओजस्वी है। ये बालक ने आप माने दे दो। पहले तो मां मानी नहीं, फिर ज्यादा आग्रह करने क्योंकि 20 समय सजनों विद्या अध्ययन बहुत मुश्किल हो। गांव पूरे गांव में कोई एक या दो आदमी ऐसा रहता जो पढ़िया लिखा होता। और काशी पंडित आया तो ऐसा अवसर चूको मती, दे दो आप बालक ने। और पंडित जी क्यों मैं वापिस समय आते ही आपने वापिस ले आऊं दरियाव ने आप दरियाव ने। पंडित जी अपने साथ दरियाव जी महाराज ने काशी ले गया और काशी में दरियाव जी महाराज विद्या अध्ययन करियो हो और विद्या अध्ययन कर और बहुत ही कम समय में 3 भाषा रा जानकार हो गया। 3 भाषा किसी संस्कृत, हिंदी और फारसी, और 3 रे साथ चौथी भाषा रो भी दरियाव महाराज ने ज्ञान हो। भी समेरी राजभाषा ही उर्दू, क्योंकि मुगलारा राज में मुगलिये घोषित कर दी राजभाषा उर्दू ने। तो हिंदी, संस्कृत, फारसी और उर्दू चारों ही भाषा रा जानकार हो गया दरियाव महाराज। और बहुत वेदा ग्रंथारो अध्ययन कर और आप वापिस 5, 7, 10 साल जो भी बूटे विद्या अध्ययन कर और अपने ननिहाल रेण आ गया। अब सजनों एक दिन दरियाव जी महाराज कहवे कि सजनों लाखों लाव तालाब, देखो लाखों लाव तालाब जो अभी लाका सागर रे नाम विख्यात दरियाव जी महाराज रे धाम रे सामने ही जो तालाब भी तालाब रे उधर एक बगरू नाम रो टिबो है। बगरू नाम रे टिबे रे माते दरियाव जी महाराज एक वृक्ष रे नीचे हमेशा बैठ जाता और शास्त्र पढ़ता, विद्या अध्ययन करता। देखो सजनों शास्त्रा ने पढ़ना, संतारी वाणी ने पढ़नी, ये बहुत अच्छा कार्य है। इरे द्वारा मानव रो विवेक जागृत हुए, शास्त्रों री गहरी बातें समझने वास्ते मिले हैं। तो एक दिन आप भागवत पढ़ रिया, भागवत पढ़ते पढ़ते कहीं पढ़ियो भागवत में, तो अठे आयो है कि कहीं पढ़े दरियाव महाराज भागवत में एक प्रसंग जारे द्वारा दरियाव महाराज रो जीवन परिवर्तन हो जावे। भागवत संस्कृत गीता वेद धुन निस्वासर करता। भागवत संस्कृत गीता वेद धुन, बोलो हिंदी और फारसी विद्या पढ़ हृदय में धारी। हिंदी और फारसी न्यारी विद्या पढ़ हृदय में धारी। एक दिन भागवत में प्रसंग ऐसो आए, सतगुरु
सुनी जब निश्चय कर बाता प्रगट भये दरिया सादाता ये प्रगट भये दरिया अब सजनों एक दिन भागवत पढ़ रिया हर भागवत में ऐसो प्रसंग आयो। एक दिन भागवत में प्रसंग ऐसो आई और बिन सदगुरु मुक्ति नहीं होवे चाहे करजो कोटि उपाय। भागवत में ऐसो प्रसंग आयो कि कोई भी व्यक्ति चाहे कि तो स्वाध्याय कर शास्त्र पढ़ वेद पुराण पढ़ और स्वयं चाहे कि तो भी ज्ञानी क्यों नहीं हो जावे, पर जब तक विने पूर्ण सदगुरु नहीं मिले तब तक विरो कल्याण नहीं वह है। कहने रो सीधो तात्पर्य यह है कि गुरु बिना भव निधि तिरे नहीं कोई, जो विरंची शंकर सम हुई। या ये बात कबीर साबरी सीधी सरल और साफ है। गुरु बिन माला फेरता और गुरु बिन देता दान, वो तो दान हराम है चाहे बांचो वेद पुराण। राम कृष्ण से कौन बड़ा, वे भी तो गुरु कीन और 3 लोग करावे धनी पर गुरु आगे आधी। देखो सजनों, कई दफे लोगों के मन में शंका है कि गुरु बनने निकट जरूरत है। राम राम तो मैं घर बैठे ही कर ले, गुरु बनने निकट जरूरत है। ये संतारी संगत का ही उड़नी है, ये किताब ने तो घर ले नहीं पढ़ लिया। ये लोगों के मन में शंका है। शास्त्र पढ़ ले, शास्त्र में जो लिखोड़ो है मैं तो बहुत बड़ी डिग्री करी उड़ा, हाँ पढ़ ले, याद कर ले, सीख ले सारी बात। पर सज्जनों ऐसो नहीं वह है। गुरु रे बिन कल्याण नहीं वह है, गुरु रे बिन उद्धार नहीं वह। एक छोटो बालक चाहे देख लो आप, छोटो बालक वह है तो बिन विद्यालय क्यों भेजो सज्जनों? के वो विद्यालय जाए तो गुरु रो डर मेरे मन में रहे। पहली बात तो यह है कि गुरु रे सानिध्य में रहे, जन वो अनुशासन में रहे। गुरु रो डर रहे तो बिरु जीवन है जी को सुधारी। और जो भी पुस्तकों में जो भी प्रश्न आया है, जो भी पाठ आया है, वे पाठ और अर्थ वो गुरु बताया करे। बिने अभी कह दे भाई इन्हें पढ़ने की जरूरत कौन, मार चोरो तो घर ही पढ़ लेगी। इन किताबें ले आओ मैं महंगी महंगी, चाहे आप कितनी महंगी बिने कितनी अच्छी जो पुस्तक दे दो अच्छे लेकर करी, कहीं वो बालक पढ़ और नौकरी लाग सके नहीं। पहली सीढ़ी एक वो विद्यालय में जाए गुरु रे पास में, और गुरु से बढ़कर भी हो सके है। ये बात गुरु तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ावे, फिर पढ़ने वालों चलो वो कितनी बड़ी पोस्ट माते चली जावे। तो गुरु बिन माला फेरता, गुरु रे बिन जो आपे माला फेरा वो पता ही नहीं कि अपने माला कैरी फेरनी है, कि तरह अपने भगवान रो भजन करनो है, कि भावरे साथ अपने भगवान रो भजन करनो है। गुरु बिन देता दान, गुरु रे बिना वो दान भी आराम है। क्योंकि दान कैसे देनो है, दान की भावारे साथ में अपने देनो है, ये ज्ञान अपने गुरु ही बताया करे सजनों। राम जी भगवान कृष्ण ये अवतारी हा, पर ये भी गुरु रे पास गया, गुरु ने आदर दियो हो, गुरु ने मान्या हा। जन सुखिया वशिष्ठ कही, रामचंद्र सुन कान, इला पिंगला सुखमणा, और वो ब्रह्म मिलन रो ध्यान। महात्मा और क्या है कि जीव रचा जगदीश ने बांधिया काया माई, जन रज्जब मुक्ता क्या गुरु सम दूजा नाई। गुरु गोविंदों खड़े इनके लागू पाई, और बलियारी गुरु आपने गोविंद दियो। गोविंद सुई बढ़कर है तो गुरु है सजनों।
क्योंकि गोविंदरी प्राप्ति गुरु रे बिना नहीं वह। समझिया ना आप? तो गोविंद रो बोध कराने वाला गुरु ही रहा करे। ये शास्त्र आप चाहे सारा शास्त्र देख लो, इतिहास श्री और कोई संत महापुरुष श्री जीवनी पढ़ लो, सबरे गुरु आ, सब जो हा संत महात्मा सबरे गुरु आ कोई ना कोई। और कई ऐसे महात्मा भी वे क्यों मन गुरु की आवश्यकता ही नहीं है, तो फिर कहीं हो। तो महात्मा कहे के सुखदेव जी जो त्यागिया 12 मास तक मारे गर्भ में रहा, 12 वर्ष मारे गर्भ में रहा और 12 वर्ष भक्ति करी, क्योंकि मारे गर्भ में ही वे अपने पिता वेद व्यास जी सु सारे शास्त्रारो वेदारो उपनिषदारो ज्ञान अर्जित कर लियो हो मारे पेट में। और पहले के वे अमर कथा सुन ली ही, जो अमर कथा शिव जी पार्वती ने सुनाई वो सुन रखी वे। 12 वर्ष बाद में जैसे मेरो जन्म हो, जन्म होते ही वे कहे सजनो जंगल की तरफ प्रस्थान करगा। गर्भवास में सुखदेव मुनि मां समर्थ होई जागा, एक में कोई रह ब्रह्म से मन वंचित फल मांगा। साधु भाई ऐसी भक्ति निराशा, और जे तुम चाहो मुक्ति पदार्थ तो छोड़ो जगरी आशा। वे बाल अवस्था में जन्मते ही निकल गया जंगल की तरफ प्रस्थान कर लियो। मैंने सारो ज्ञान हो सब कुछ हो मेरे पास। एक दिन वे अपनी सिद्धि रे द्वारा विष्णु भगवान रे लोक में गया, विष्णु भगवान रा दर्शन करने वैंकुट में। वैंकुट में जाते आगे द्वारपाल खड़ा, द्वारपाल की रुको भाई किधर जाओ हो? के भगवान विष्णु रा दर्शन करने जाऊं। कि नहीं नहीं आप री अंदर एंट्री नहीं है, आपने अंदर नहीं प्रवेश होने दियो जाए। कहते मन जानो नहीं मैं त्यागी सुखदेव हूं, मैं वेद व्यास जी रो पुत्र सुखदेव हूं जो 12 वर्ष मारे गर्भ में भक्ति करी। मने वैंकुट में क्यों नहीं जाने दो? कि आप रे गुरु नहीं है, आप रे गुरु नहीं है, आप अभी तक नुगरा हो। ये कारण सु वैंकुट में प्रवेश निषेध है, नुगरा लोगा रो प्रवेश नहीं है। सजनों ये बात चोट कर गई। बचपन में जो घर छोड़ दियो, जन्मते ही घर छोड़ दियो, वे वापिस अपने पिता वेद व्यास जी के पास गया कि पिता आते ही देख बड़ा हर्षित या बेटा आज कैसे आयो सुखदेव? कि मैं ये कारण आयोग मैंने वैंकुट पाछो फेर दियो। कि क्यों? कि कह दियो तारे गुरु नहीं है, तू नुगरो है। कहीं गुरु आवश्यक है? कि हाँ आवश्यक, गुरु जरूरी है। तो सुखदेव जी के मैं गुरु बनाऊं कि नहीं? मारे जड़ो तो संसार में मन कोई दिखे ही नहीं, जो सुखदेव जी जैसा त्यागी दुनिया में है ही नहीं कोई, इतने त्यागी वैरागिया। तो वेद व्यास जी के थारे अंदर जो सूक्ष्म अहंकार है, अभिमान है, ये अभिमान ने गुरु ही मैटी। आप ऐसे करो कि राजा जनक जो है मेरे पास जाओ और गुरु मंत्री दीक्षा ले रहा हो। जनक जी कुणहा, जनक जी गृहस्थिया, और सुखदेव जी कुणहा, सुखदेव जी त्यागी वैरागिया। फिर भी राजा जनक सु दीक्षा लीवी। महात्मा कहे है सुखदेव सा कहता ही जगमाई जनमत छोड़ सब दिया, जया मुक्ति त्याग में होती तो जनक ने गुरु क्यों किया? अरे जोगियां सत शब्द ले भेवा और भजो देव सिर देवा। गुरु रे बिना उद्धार वे नहीं, गुरु रे बिना कल्याण वे नहीं। कोई मनमानी साधन करे तो वो मनमानो साधन कैसो है? जैसे उसर खेती में बीज बीजनो है, उसर खेती में बीज बीजे किसान तो कहीं मिले भी नहीं, कुछ भी नहीं मिले। उसर खेतन बीजिए बीज बीजो 100 बार, दादू आनी बीज रीर क्यों पच मरे गीवार। अब सजनो ये बात जब दरियाव महाराज सुनी तो दरियाव जी महाराज रे अंदर ये भावना हुई, अरे आपे इतना पढ़िया लिखिया हाँ, आपे कई मंत्रों रे उच्चारण भी करा हाँ, भगवान रो नाम भी लेवा हाँ, पर शास्त्र तो ये कह रिया गुरु बिना उदार नहीं वे। अब कहीं करे वे एक सच्चे गुरु री खोज में निकल पड़िया, सच्चे सदगुरु री खोज में, सच्चे सदगुरु री खोज में भी निकलिया। तो बहुत बहुत जगह गया, खट दर्शनियों में गया। 6 दर्शन है अपने हिंदू धर्म में, 6 दर्शन किसी जोगी, जंगम, सेवड़ा, सन्यासी, दरवेश, छठा कही ब्राह्मणा, 6 घर में 6 उपदेश। अब सजनों गुरु भी होना चाहिए, पर वो भी सच्चे गुरु होना चाहिए। टक्के पैसे गुरु गणा, किसना खासी ठोर, और साहिब सु बेटा करे वो तो सदगुरु। और कोई आदमी बीमार हुए और वो सजनों जोड़ा छाप वेद करने चलियो जावे, कहीं मेरी बीमारी दूर हो जावे? बताओ आप। सजनों फर्जी जो वेद व्या करे है,
वो दुश्मन री गरज पाल दिया करे, क्योंकि बीमारी तो किसी यार वो सुई किसी ले जावे, तो कहीं वो ठीक हो जावे? नहीं हो जावे, नहीं होवे सजनों। ऐसे ही सच्चे गुरु रे बिन कल्याण कोई आज संभव है, कोई कल संभव है। तो सच्चे सदगुरु की खोज में आप बहुत जगह मत गया। कोई योग री बातें कही, कोई ध्यान लगाने री बात कही, कोई शरीर ने देह ने कष्ट देने री बात कही, कोई मूर्ति पूजा बताई, कोई तीर्थ व्रत में जाने रो बतायो, कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ। पर दरियाव जी महाराज रे मन में कोई प्रकार की संतुष्टि नहीं हुई। तो फिर कहीं योग बहुत उदास हो गया। उदासी भई पिंड माई गुरामी ना जीवन होवे नहीं, शोध खट दर्शन सब लीनार सदगुरु धारण नहीं कीना। गिगन गिरा वाणी भई बोलिया है भगवान, प्रेम पुरुष मिलसी अब तो कुर कयो हमारो मान। धरो धीरज मन ताता प्रगट भई दरिया सा दाता। भी काल में रेण नगर में, रेण रे जंगलों में एक महात्मा पधारियोड़ा हा, जारो नाम हो प्रेमदास जी महाराज। कई नाम हो? स्वामी प्रेमदास जी महाराज, जो बड़े त्यागी विरक्त वैरागी नाम लेवारी महात्मा हा। और वे प्रेमदास जी महाराज भिक्षा लेने वास्ते रेण गांव में आया। और जठे दरियाव जी महाराज अपने नाने रे में रहता, नानी रे घर, जठे आज राम सभारो निर्माण वियोड़ो है अभी वर्तमान में भी जगह माते आप बैठा और प्रेमदास जी महाराज आए बार सो आवाज लगाई, राम जी राम राम महाराज भिक्षा दो भाई। आवाज सुनी और दरियाव जी महाराज बाहर आया और कहे सजनों प्रेमदास जी महाराज रा दर्शन करते ही दरियाव जी महाराज ने बहुत शीतलता और शांति प्राप्त। दाना भक्ति राम की कदी नहीं छानी रे, और नैन बैण जाना निर्मलार मुख भी शोभा दे। निर्मल नैन अंग जारा शीतल मुखरा अमृत बैण। और कहे कबीर सा माने नित्य ही मिलो, और ऐसा राम स्नेही सेन। जारा नेत्र निर्मल, जारी वाणी निर्मल, जारो अंग शीतल। ऐसे महापुरुषों की महिमा दरियाव महाराज अपनी वाणी में कहे, जन दरिया अंग संतकार शीतल वचन शरीर, निर्मल दशा कामोदनिर मिलिया मिटावे पीड़। ऐसे दर्शन करिया दरियाव जी महाराज, और मुखमंडल माते जैसे नूर बरस रही है।